आज हम चर्चा करने जा रहे हैं संज्ञा के बारे में। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा एवं भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले चर्चा हम करने जा रहे हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। अब हम चर्चा करेंगे जातिवाचक संज्ञा के बारे में। किसी विशेष समूह या जाति का नाम ही जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। अब हम चर्चा करेंगे भाववाचक संज्ञा के बारे में। व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा अथवा भाव का नाम ही भाववाचक संज्ञा कहलाता है। हिंदी व्याकरण में द्रव्यवाचक और समुदायवाचक को जातिवाचक संज्ञा का उपभेद माना जाता है। आइए अब हम चर्चा करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में, जिस संज्ञा से किसी प्राणी, विशेष स्थान, विशेष वस्तु विशेष आदि का बोध हो, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। उदाहरण के लिए गंगा हिमालय से निकलती है। इस वाक्य में गंगा एवं हिमालय दोनों ही व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं जातिवाचक संज्ञा के बारे में। वे शब्द जो किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान की पूरी जाति का बोध कराते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण के लिए शब्द है हिरण दौड़ रहे हैं। इस वाक्य में हिरण जातिवाचक संज्ञा है। अब हम चर्चा करेंगे जातिवाचक संज्ञा के उपभेद के बारे में। द्रव्यवाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द जिनसे किसी द्रव्य, धातु, पदार्थ आदि का बोध हो, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सोना, चांदी, लोहा, गेहूं, चावल इत्यादि द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं समूहवाचक संज्ञा के बारे में। वे संज्ञा शब्द जिनसे किसी एक जाति के व्यक्तियों या वस्तु के पूरे समूह या समुदाय का बोध हो, वह समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण के लिए भीड़, सेना, सभा इत्यादि समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं भाववाचक संज्ञा के बारे में। किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, भाव, अवस्था, दशा आदि का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण के लिए वाक्य है फूलों की मिठास सबको भाती है। इस वाक्य में मिठास भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। अब हम चर्चा करेंगे एक और वाक्य के द्वारा हम समझेंगे भाववाचक संज्ञा के बारे में। रीना को ऊंचाई से डर लगता है। उपयुक्त वाक्य में ऊंचाई भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक संज्ञाएं प्राय एक वचन में प्रयुक्त होती हैं और इन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर सत्य, क्षमा, दुख, प्रेम,
क्रोध आदि मूल भाववाचक संज्ञाएं हैं। भाववाचक संज्ञा शब्द, जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया एवं अव्यय शब्दों से भी बनाए जाते हैं। तो आज हमने जाना संज्ञा के बारे में। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं तथा अपने सुझाव भी व्यक्त कर सकते हैं। आपके सुझाव बहुमूल्य हैं। आप बता सकते हैं कि इस वीडियो में और क्या परिवर्तन किया जा सकता है जिसके द्वारा इसे